आज एक अहम प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं। जिला करनाल कांग्रेस कमेटी ग्रामीण की जो नई कार्यकारिणी एआईसीसी और पीसीसी के निर्देश पर गठित की गई थी, उसी कार्यकारिणी को, जिसमें 4 जिला उपाध्यक्ष हमारे कृष्ण शर्मा बसाड़ा जी, पूर्व जिला परिषद के चेयरमैन भाई संजय महिला जी, महल सिंह जी और मित्रपाल शर्मा जी, और संगठन महासचिव राजवीर शर्मा जी, और कोषाध्यक्ष हमारे भाई बसंत राणा जी, और महासचिव जिला महासचिव बैठे हुए हमारे सरदार करम सिंह खानपुर जी, और पूरी कार्यकारिणी जिसमें कि सेक्रेटरीज हैं और 8 महासचिव हैं। तो इन सब कार्यकारिणी का हमने उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है नहीं, और कार्य विभाजन किया है कि कौन जिला उपाध्यक्ष किस ब्लॉक की जिम्मेदारी संभालेंगे और कौन कौन से सेक्रेटरी जो उनके साथ अटैच किए जाएंगे। तो उसकी जानकारी देने के लिए हमने आज वर्क अपना जो डिस्ट्रीब्यूट किया है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दी गई है सबको नहीं, तो उसके लिए विशेष तौर से आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। और साथ ही हमारे बीच में हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदरणीय सुरेश गुप्ता जी, और साथ ही हमारा जो है बताएंगे आपको कि मनरेगा बचाओ संग्राम चल रहा है, उसके तहत 5 तारीख को प्रदर्शन है, उसके बारे में हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जी बताएंगे। तो सबसे पहले जो हमारे प्रदेश जिले के उपाध्यक्ष हैं कृष्ण शर्मा बसाड़ा जी, तो हमने इनको ब्लॉक दिया है करनाल ग्रामीण और कुंजपुरा ब्लॉक, ये देखेंगे और इनकी प्रभारी रहेंगे। और इनके साथ अटैच्ड जो सेक्रेटरी रहेंगे संबद्ध सचिव, वो हमारे सोनू कश्यप जी है और नाजिम प्रधान जी। ऐसे ही हमारा जो संजय महिला जी है जिला उपाध्यक्ष है, इनको निसिंग ब्लॉक और चढ़ाव ब्लॉक जो असंध में है उसकी जिम्मेदारी दी गई है। और इनके साथ जो अटैच किए गए हैं सेक्रेटरी, वो प्रदीप राणा जी और सरदार सर्वजीत सिंह जी इनके साथ रहेंगे। और जो हमारे तीसरे जो महल सिंह डाचा जी है जिला उपाध्यक्ष है, उनको त्रावड़ी ब्लॉक दिया गया है, और उनके साथ हमारे महासचिव है एडवोकेट विश्वनाथ शर्मा जी, उनके साथ अटैच किए गए हैं। ऐसे हमारे चौथे जो हमारे जिला उपाध्यक्ष है मित्रपाल शर्मा जी, उनको गोंडा ग्रामीण की जिम्मेदारी दी गई है। उनके साथ संबद्ध सचिव जो है वो सोनी शर्मा जी हैं, और हमारे नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन रहे आजाद सिंह जी। हमारे संगठन के महासचिव है जो महत्वपूर्ण पद होता है राजवीर शर्मा जी है, उनको मुनक ब्लॉक और असंध ब्लॉक की जिम्मेदारी दी गई है। उनके साथ अटैच जो सेक्रेटरी किए गए हैं वो हमारे पूर्व सरपंच केयर सिंह जी और ऋषिपाल जैनी जी। ऐसे ही हमारे कोषाध्यक्ष है जिला के कोषाध्यक्ष बसंत राणा जी, उनके साथ हमने जो है उनको नीलोखेड़ी ग्रामीण की ब्लॉक की जिम्मेदारी दी गई है। और उनके साथ अटैच जो किए गए हैं हमारे सेक्रेटरी रणधीर राणा जी और हमारे महासचिव रतन सिंह जी। ऐसे हमारे अंग्रेज सिंह सैनी जी है जिला महासचिव है, इंद्री ब्लॉक की जिम्मेदारी है। और इनके साथ जो अटैच किए गए वो है हमारे अंकित चौहान जी और जसवीर सिंह जी। ऐसे ही हमारे सरदार करम सिंह खानपुर जी है महासचिव है, इनको नीलोखड़ी शहर ब्लॉक की जिम्मेदारी दी गई है। और इनके साथ श्रीमती कृष्ण रानी जी और किरणपाल गिर जी इनके साथ किए गए हैं। और हमारे दूसरे जो हैं महासचिव महेंद्रपाल सिंह जी, उनको गोंडा शहर की, उनके साथ राजपाल जी जो है गोंडा के सेक्रेटरी, वो उनके साथ अटैच किए गए हैं। और बाकी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी है और बाकी जो सेक्रेटरी है उनका भी सबको हम अटैच, कुछ मेरे साथ रहेंगे उनमें से जिला महासचिव जो मेरे साथ अटैच किए गए हैं। रामपाल कमालपुर जी है और एक रतन सिंह जी हैं जो मेरे साथ अटैच रहेंगे। तो ये हमने सबको वर्क डिवाइड किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, ताकि कांग्रेस पार्टी में जो संगठन गांव-गांव तक पहुंच जाए, इसको लेकर रणनीति है। और शीघ्र ही हमारे हर गांव के अंदर एक ग्राम प्रधान होगा कांग्रेस का, जितने भी गांव है यहाँ पर करीब 450 गांव है जी शर्मा जी। तो नीलोखेड़ी विधानसभा, असंध विधानसभा, इंद्री विधानसभा और गोंडा विधानसभा, इन चारों विधानसभाओं में प्रत्येक गांव में हमारा शीघ्र ये जो कमेटी बनाई है, जो ये ब्लॉक इंचार्ज बनाए हैं, ये एक प्रधान की भी नियुक्ति करेंगे। और हम सीनियर लीडरशिप के साथ जो भी हमारे यहाँ से उस विधानसभा के प्रत्याशी रहे हैं और हमारे एक्स MLA हैं और स्टेट के सीनियर जो लीडर्स हैं, उन सब के साथ डिस्कस करके हम ग्राम प्रधानों की नियुक्ति भी शीघ्र ही करेंगे।
और उन ग्राम प्रधान के आगे देखरेख में ही हमारी जो अपना जो कमेटी है, बूथ कमेटी है, उसका भी गठन किया जाएगा। तो आज का हमारा जो उद्देश्य है मुख्य तौर पर संगठन का प्रसार करना और संगठन को विस्तारित करना, ताकि हमारा संगठन जो है एक मजबूत संगठन बने और हम गांव-गांव, गली-गली राहुल गांधी जी, बहन शैलजा जी और हमारे महासचिव रणदीप सुरजेवाला जी, तमाम लीडरशिप एकजुट होकर उनके निर्देश पर अच्छा काम करेंगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब जिला करनाल में कांग्रेस के संगठन के मुकाबले कोई अन्य संगठन नहीं रहेगा और मजबूती से हम अगला चुनाव भी लड़ेंगे और संगठन में एक नई ताकत और एक स्फूर्ति का जो संचार हुआ है। और हमारे सभी साथी सीनियर हैं और बहुत लंबा अनुभव है। हमारे बीच में देखिए कितने 30 साल पुराने बैठे हुए हैं, जिला परिषद के चेयरमैन रहे हैं करम सिंह जी बैठे हुए हैं, मतलब बहुत सीनियर साथी हमारे बीच में है। मित्रपाल शर्मा जी है, बसंत राणा जी है, राजवीर शर्मा जी है और सभी साथी बहुत सीनियर साथी है। तो ये 30 साल से कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, संगठन का काम कर रहे हैं। तो मैं तो भाग्यशाली समझता हूँ अपना आपको, कितने सीनियर साथी की मेरे पास टीम है। तो निश्चित तौर पर हम अच्छा काम करेंगे और कांग्रेस का झंडा यहाँ पर मजबूती से परचम हम लहराएंगे। साथी पुराने हैं लेकिन काफी समय लगे इनको जिम्मेवारी देते देते। देखिए वो कहता है देर आयत दुरुस्त आयत। और एक और हमारा बड़ा अच्छा दुआ है, बीती ताई बिसारी है आगे की सुधी ले, कि अब हम जब रण में उतर जाता है ना इंसान, तो पीछे क्या क्या खामियां रही उनसे सबक लेते हुए आगे बढ़ना होता है। तो अब हमारे सभी जो संगठन के जो ज्ञाता है, इतना लंबा अनुभव है और निश्चित तौर पर मुझे भी इनका बेनिफिट मिलेगा और मैं भी इनसे बहुत कुछ सीखूंगा। जो लर्निंग प्रोसेस है वो सारी उम्र चलता रहता है। सर, जिस तरीके से जो मनोनीत किए गए हैं प्रदेश के अंदर और जिलों के अंदर जो है, क्या आपको लगता है कि अब एक नया बदलाव आने की जरूरत है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर एक नया बदलाव देखने को मिलेगा आपको। कांग्रेस में एक निश्चित तौर पर नया बदलाव देख रहे हैं आप। संगठन सृजन अभियान के तहत सब योग्यता से और मेरिट पर आए हैं जिलाध्यक्ष पूरे देश में। अभी हमारे सिर्फ 2 राज्य बचे हुए हैं, एक मणिपुर बचा हुआ है और एक महाराष्ट्र बचा हुआ है। पूरे देश में कांग्रेस संगठन सृजन अभियान के तहत जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है और जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में सेक्रेटरी रैंक के लोग आ रहे हैं ऑब्जर्वर के रूप में, जो कई बार विधायक रहे हैं, प्रभारी है कई राज्यों के, उन लोगों की देखरेख में ये जिलाध्यक्षों का चुनाव हो रहा है। भाई जी, इससे गुटबाजी खत्म होगी? गुटबाजी बिल्कुल खत्म हो गई है जी। सर, एक क्योंकि आपने अभी इंद्रिय क्षेत्र की बात करी है, एक समस्या लोगों की ये आ रही है कि जिस तरीके के जो ग्रामीण क्षेत्र है, छोटे छोटे घर हैं, जो मजदूर लोग हैं, नगर निगम द्वारा जो है उन पर टैक्स लगा करके जो है उनको जुर्माना तो कराया ही जा रहा है, साथ में उनको सील करने की चेतावनियां दी जा रही हैं, जिसमें हजारों घर जो है उजड़ने वाले हैं, चाहे वो चानी हो चाना हो। तो क्या ऐसे में आप क्या सहयोग कर सकते हैं उस तरीके? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीजेपी सरकार का एक ही टारगेट रहता है कि किसको परेशान किया जाए, कौन कहां पर एंजॉय कर रहा है, कैसे ये अच्छी जिंदगी जी रहा है, क्यों जिंदगी अच्छी बसर कर रहा है। वो आप देखिए नगर निगम में क्या फैसिलिटीज हमें यहाँ पर एनसीआर में डाल दिया। हमें एनसीआर की फैसिलिटीज है क्या? एनसीआर के अंदर हर जगह स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए, हर गांव में स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए। हमारे यहाँ से हम कोई कारोबार तो कर नहीं सकते, ऊपर से 10 साल से पुरानी गाड़ियां हम नहीं चला सकते एनसीआर में आने के बाद, हमें तो नुकसान ही हो रहा है। क्या हमें वो बेनिफिट मिल रहे हैं जो एनसीआर में होने चाहिए? मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से गवर्नमेंट से कि एनसीआर में इतनी फैसिलिटी दी जाती है कि सब जगह पक्की सड़कें होनी चाहिए, सीवरेज व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए और स्ट्रीट लाइट नाइट में लाइटें होनी चाहिए हर मोड़ पर, उसको एनसीआर में माना जाता है। लेकिन क्या ऐसी व्यवस्था है हमारे यहाँ पर? बरसात हो जाए तो हमारे यहाँ पानी खड़ा हो जाता है। और साथ तौर पे जब आपने कोई उनको बेनिफिट नहीं दिया है, जो कॉलोनियाँ हैं, ठीक है, आप रेट तो ले रहे हो, आपने सर्कल रेट तो कहाँ पहुँचा दिया और फैसिलिटीज आपने गाँव वाले भी नहीं रखे उनको जी। तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी अगर इस तरह से किसी के गरीब के घर उजाड़े जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी सबसे आगे होकर उनकी लड़ाई लड़ने का काम। राजेश जी, अभी दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे थे करनाल और उन्होंने बीजेपी विधायक नेताओं पर अवैध कॉलोनियां काटने का आरोप लगाया है, कैसे देखते हैं आप? किसने लगाया जी? सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने। देखिए, हम तो हमेशा से गलत काम के खिलाफ है। मैं तो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई जिसकी भी अवैध कॉलोनियां हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के लोगों की है और चाहे वो बीजेपी के लोगों की है, एक लिस्ट जारी करो,
और उनको हटाओ, क्या जरूरत है? क्यों गलत काम होने दे रहे हो आप लोग? आपको मिली लगता भगत है है आपकी, सबकी प्रशासन की मिली भगत है। आपको लगता है बीजेपी के साथ साथ कांग्रेसी नेता भी अवैध कॉलोनियां अरे आप बताइए ना, हमारे कौन है? हमारे में तो बैठे हुए स्टेज में किसी की है नहीं। मुझे लगता है कोई अवैध कॉलोनी के धंधे में इन्वॉल्व है। भाई हमारा चैलेंज है, अगर हमारी कोई भी ऐसी कॉलोनी है उसको तुरंत जब्त करे सरकार। सुरेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? 5 तारीख को, हाँ जी सर बताओ। एक मिनट सर जी, 5 तारीख को, 5 फरवरी को सेक्रेटेरिएट के सामने हमारा धरना प्रदर्शन होगा। हमारे देश के प्रिय नेता राहुल गांधी जी और हमारी पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हरियाणा के अध्यक्ष राव नरेंद्र जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हमारे विधायक दल के नेता हैं, प्रदेश के सभी नेता, दीपेंद्र हुड्डा, खासकर बधाई देता हूं कि इन्होंने अपने काम का बंटवारा किया है। और सभी साथी अपने उसमें परसों के प्रदर्शन में सब साथी सब अपने अपने साथियों को लेके आएंगे। बड़ा जोरदार प्रदर्शन होगा। मनरेगा की का जो कार्यक्रम था उसकी मोदी जी ने मनरेगा का जो कार्यक्रम था उसकी हत्या कर दी। ये क्या था? मनरेगा का कार्यक्रम क्या था कि 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब देश के प्रधानमंत्री थे और पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी नेता सोनिया गांधी जी थी, उन्होंने कहा कि गांव में गरीब महिलाएं हैं, गांव में गरीब आदमी रहता है, उसको एकदम पैसे की जरूरत पड़ जाए तो वो कैसे मतलब अपना गुजारा करेगा। तब ये तय हुआ था कि 15 दिन का काम हर आदमी को मिलेगा जो गांव के सरपंच को कहेगा। 5 किलोमीटर के दायरे में बीडीओ साहब उसको काम देंगे और उसके आने जाने का खर्चा भी मजदूर का सरकार को देना था। अब क्या कर दिया? हमारा 100 दिन का कार्यक्रम था, 5 साल में कभी भी मोदी सरकार ने 40 दिन से ज्यादा काम नहीं दिया ही नहीं, मतलब गरीब आदमी को काम। तो कह रहे 125 दिन का दे रहे हैं। और वो मैं बता रहा हूं आपको, गारंटी देना था। हमारा काम गारंटी से था, इनका काम योजना से है। योजना में और गारंटी में बड़ा फर्क होता है। हमने तो हर आदमी को, मजदूर को, साथी को, गरीब आदमी को, हमारी बहनों को, सबको गारंटी दी अगर आपको मजदूरी चाहिए तो मिलेगी। और अब मोदी जी ने क्या किया? गांव का सरपंच, गांव का बीडीओ, जिले का डीसी, चीफ सेक्रेटरी हरियाणा और मुख्यमंत्री भी किसी को काम नहीं दे सकते। हरियाणा की सरकार अपने ग्रांट से काम दे सकती है, लेकिन जो इन्होंने जी राम जी नाम दिया है उसके तहत नहीं दे सकती। देश की केंद्र की सरकार जो है वहां फैसला करेगी कि किस गांव में काम होगा। तो हम मनरेगा का कानून दोबारा लागू हो, दोबारा बने और गरीब आदमी की रक्षा और सुरक्षा हो और 400 रुपए की मजदूरी हर गरीब आदमी को मिलनी चाहिए। ये राहुल गांधी जी की, खड़गे जी की, कांग्रेस पार्टी की मांग है और बहुत जबरदस्त प्रदर्शन हम 5 तारीख को 10 बजे अपने साथियों को बुलाएंगे और जोरदार प्रदर्शन सेक्रेटेरिएट के सामने होगा। सुरेश जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आए कि पहले 1 रुपया ऊपर से चलता था और मजदूरों तक 10 पैसे पहुंचते थे। जी राम जी के तहत जो है ट्रांसपेरेंट से सब मजदूरों के खाते में पैसे आएंगे। सुनिए बात आप पहले तो इसमें सबसे पहले तो उसका नाम जो मैं बता देता हूँ, क्या नाम है इसका? विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण नाम है इसका। जी जी, ठीक है। कहीं पर हिंदी जोड़ दी, कहीं पर इंग्लिश जोड़ दी, या तो आप हिंदी में नाम लो या इंग्लिश में लो। अगर इंग्लिश में बात करें तो बीबी ग्राम जी नाम है इसका, ठीक है ना। अगर इंग्लिश में करें, हिंदी में नाम उसका हुआ है जो मैंने बताया, और इंग्लिश में बीबी ग्राम जी है नाम इसका। सबसे पहली बात तो ये है, आपने और कहीं से जोड़ लिया उठा के, हमारा नाम से कोई वो नहीं है। हमारे कानून में पहले क्या था? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना क्या थी, उसका क्या संबंध था? वो एक ऐसा कानून था पूरे वर्ल्ड में नहीं था। वो कानून इसलिए लाया गया था कि ताकि कोई भी गरीब, हिंदुस्तान के अंदर कोई भी गरीब भूखे पेट ना सोए, और ऐसे में उसको 100 दिन के काम की गारंटी दी गई। हमारी 3 चीजें थी। सबसे पहले हमने 3 गारंटी दी। काम की गारंटी मतलब सबको काम मिलेगा 100 दिन, किसी जाति धर्म वर्ग से संबंध रखता हो। दूसरा, उसको वेतन की गारंटी दी। और तीसरा, जवाबदेही की गारंटी दी कि आपकी अगर कोई काम नहीं देगा उस पर एक्शन लेंगे, जवाबदेही फिक्स की हमने। ये 3 गारंटी दी। बीजेपी ने क्या किया? तीनों जगह इन्होंने किया। कब, कहां, किसे और क्यों काम देना है, कब देना है, ये कौन डिसाइड करेगा? अब ये डिसाइड करेंगे, ठीक है। और हमारे टाइम में जब आप कह रहे हो ना, ये अभी आपने क्वेश्चन किया था, अब हमारे समय में क्या था? सरपंच जो था एक चुनाव प्रतिनिधि था, उसने किया, टेंडर्स लगाई, ठीक है, भेज दिया।
अब इन्होंने क्या किया, एक NMMS नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम NMMS लेकर आए हैं। एक ऐसी ऐप है, वो ऐप चलती है नेट से, और काम कहाँ होता है, गाँव का बाहर होता ना, GPS नहीं आएगा वहां पर। अगर आपका वहां पर नेटवर्क नहीं है तो आपकी अटेंडेंस लगेगी, वर्क अटेस्टेशन और अटेंडेंस उसके जरिए होगी। आज मुझे बताइए किसके पास है भाई ये टच स्क्रीन वाले फोन है? किसी के पास? मनरेगा मेट बेचारा एक छोटा सा कर्मचारी होता है, उसके पास है फोन, चले 4000 रुपए वाले। तो इससे क्या हुआ कि 2 करोड़ सीधे चले जाएंगे, मनरेगा से बाहर हो जाएंगे, 2 करोड़ लोग सीधे बाहर हो जाएंगे। जैसे इन्होंने भी किया ना पेंशन में, जो वृद्धावस्था सम्मान पेंशन थी, ये कोई गुजारा बता नहीं था, ये सम्मान की पेंशन थी बुजुर्ग के लिए। इसमें क्या था, कोई किसी भी कम्युनिटी का हो, कोई हो, सबको पेंशन मिल रही थी, बुढ़ापा पेंशन। अब इसको खत्म कर रहे हैं। क्या क्या रख दिया कि अगर किसी का बिल ज्यादा आ गया, बिजली का बिल ज्यादा आ गया, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, 3 लाख से ऊपर इनकम है, उसकी बुढ़ापे में पेंशन काट रहे हैं। मान लीजिए आपके बच्चे 2 अच्छा कमाते हैं, उनकी 5 लाख इनकम है, बुजुर्ग को देते कुछ भी नहीं, तो बुजुर्ग तो बेचारा सड़क पर आ जाएगा कैसे? तो ये सब कैसे काट रहे हैं? ये इतनी तानाशाही सरकार है कि ये सबको मतलब परेशान करने में लगे हुए हैं। ठीक है जी। 5 तारीख के प्रदर्शन में कोई बड़ा नेता आएगा कांग्रेस का? हमारे कार्यकारी अध्यक्ष है प्रदेश के, पूरे प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष है, इनके नेतृत्व में करेंगे। और हमारे बीच में वो अपने हमारे फोमलाल जी एक संयोजक है, और सारी कांग्रेस कमेटी है, पूरा जिला करनाल कांग्रेस कमेटी है, पूरी दोनों कमेटियां हैं। ठीक है, ठीक है।